नमस्कार, मैं आनंद कुमार। सेना में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर लगातार प्रतिरोध जो है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। आज से कई दिनों पहले से भी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा और भी कई दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज कदवा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस प्रोटेस्ट के जरिए तोड़फोड़ भी किया जा रहा है, क्या वह सही है, इस बात पर भी चर्चा होगी। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार राय नाम है। आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के पीछे की क्या मंशा है? ये जो सरकार सेना को बहाली करके 4 साल के लिए 4 साल के बाद करेगा क्या? देश का युवा किसी अडानी अंबानी का बेटा बेटी का सेक्रेटरी बनेगा? आखिर करेगा क्या भाई? 25% ही लोगों को बोल रहा है कि बहाल किया जाएगा, उसके बाद 75% युवा क्या करेगा? हम आपसे जानना चाहेंगे पत्रकार महोदय साहब। यहाँ तक तो ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, आंदोलन के जरिए जो है आप इस कानून को मतलब वापस कराने की बात कर रहे हैं, ये जो योजना है इसे वापस कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के तहत जो तोड़फोड़ हुआ है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? अब तो सरकारी संपत्ति नुकसान, युवा आक्रोश में था, कुछ भी कर सकता है। आप ही का सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। युवाओं ने बहुत शिद्दत से पढ़ा लिखा है। एक किसान का बेटा किस तरह पढ़ता है आपको शायद पता होगा, आप किसान घर से बिलोंग करते हैं। बाप गेहूं चावल बेच करके, ज़मीन बेच करके, बंधक दे करके यहाँ से पटना भेजती है पढ़ने के लिए, और वो बेटा अगर वहाँ से पता चले कि 4 साल का ही उसको बहाली है, वो लड़का क्या करेगा? आप बताइए, वो लड़का क्या करेगा? ठीक है, वो लड़का क्या करेगा? ये जो आप आज यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके द्वारा आप मांग क्या रखते हैं? ये पुराना ये जो है स्कीम लागू किया जाए जिस तरह था, और ये जो केंद्र सरकार सारा चीज़ को निजीकरण करती है उसको बंद करे। और हम विशेष एक बात ये कहेंगे कि श्रीलंका में आप देखें ना, समय रहते सारे स्थिति को देख लिया जाए, नहीं तो वही स्थिति यहाँ पर भारत के इसमें आ जाएंगे, भारत सरकार पर भी आ जाएंगे। समय रहते हुए आप खुद देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हुआ। मतलब इस योजना को वापस कराने के लिए आप मांग? हाँ, हम लोग मांग किए हैं और आज आंदोलन भी कर रहे हैं। पुराने सिस्टम से बहाली हो, पुराने सिस्टम से। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। जिस पार्टी ने आज़ादी दिलाई वो देश की संप्रभुता और आज़ादी की कीमत को समझती है, और इसी वजह से राष्ट्र की सुरक्षा और नौजवान, कांग्रेस ने नारा दिया था जय किसान जय जवान का, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए किसान और जवान, देश के जवान, ये बहुत आधारभूत तत्व हैं। और आपने देखा होगा कि आज़ादी के दिनों से सेना, राष्ट्र की सुरक्षा कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। लेकिन इस सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम के नाम पर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की जो कोशिश है, युवाओं के भविष्य को तोड़ने की जो कोशिश है, उस कोशिश को कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते देश के नौजवानों के साथ खड़ी है। इसलिए एआईसीसी के निर्देश पर हम लोगों ने सत्याग्रह के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आए हैं, इनका यहाँ प्रतिवेदन दे रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोगों का ये आग्रह है कि देश के सुरक्षा के हित में, नौजवानों के हित में आप जो है अग्निपथ स्कीम को, योजना को वापस करें। इसी बात के मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, मांग तक तो यहाँ तक आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इस पे भाजपा का यह प्रतिक्रिया है कि जो सेना से वापस होंगे, जो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, उन्हें जो है वो नौकरी दी जाएगी, पुलिस में नौकरी दी जाएगी। भाजपा नेता है, उनका यह बयान आया कि भाजपा कार्यालय में उन्हें नौकरी रखेंगे। इस पर क्या कहेंगे? मैं एक आंकड़ा आपको देता हूँ, 55,000 सैनिक हमारे इस साल में रिटायर होंगे। श्रम डिपार्टमेंट, जो श्रम विभाग है, उसका मैं आंकड़ा बताता हूं कि 1 से 2% जो सैनिक रिटायर्ड होते हैं उनको नौकरी मिलती है। तो जब 55,000 सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए, उसमें अगर इक्के दुक्के को नौकरी मिलती है, तो जो हमारे 46,000 अग्निवीर, उसमें 25% को शायद मिलेगी, उसके बाद वाले को वापस किया जाएगा। उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? आप ये सामने है, आंकड़ा आपके सामने में है। और जो भाजपा के प्रवक्ता टीवी में आकर बोलते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ, आप किसी भी देश के चौक चौराहे पर जाकर अपनी बात को रख दीजिए, आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। ये बात मैं कहने के लिए आया हूँ, आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ।
55,000 सैनिक रिटायर हुए हैं, उसमें 1 से 2% लोगों को जो नौकरी मिलती है, और ये कहते हैं हम 40,000 सैनिक वीर जो निकलेंगे उनको नौकरी दे देंगे। और भाजपा के एक नेता ने जो कहा कि हमारे कार्यालय में वो जो है सुरक्षाकर्मी का काम करेंगे, यही उनकी मंशा है, यही उनकी मंशा है। उनकी मंशा ये है कि जो हमारे सैनिक, अरे मैं बताता हूं, हमारे देश की जो वर्दी है वो हमारे शौर्य पराक्रम का प्रतीक है, वो केवल सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हमारे शौर्य पराक्रम के प्रतीक को किसी अगर कीमत लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस का पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और इस तरह सत्याग्रह आंदोलन हमारा आज पूरे प्रदेश में चल रहा है। करेंगे वो नहीं करेंगे, वो सब अडानी और अंबानी के गोदाम में बोरा खिंचवाने। क्या सरकारी संपत्ति का नुकसान करना यह सही है? सर वो तो पत्रकार महोदय, वो तो देश के नौजवान एक साथ उबाल होकर के रोड पर आए, और ये अनुशासित पार्टी द्वारा हुआ। आपने तो देखा कि हमने 3.5 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई होगी प्रशासन को। हम लोग को ये पार्टी की है, ये अनुशासित पार्टी है, पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। हम लोग अनुशासित ढंग से हम लोग करेंगे। वो तो देश के नौजवान इस समाचार को सुनकर के एक साथ रोड पर कर गए, जो सरकार विफल रही उसको रोकने में, वो सरकार की नाकामी है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अग्निवीर जो अग्निपथ ये जो योजना आई है, इसको लेकर के लगातार जो है वो आंदोलन किए जा रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से यदि हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आंदोलन के जरिए कुछ उपद्रवी जो हैं वो सड़क पर उतरकर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का विरोध है वो शांतिपूर्ण तरीके से यदि होता है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर जो है वो तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो कहा ही कि पार्टी का निर्देश है सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी ने जो रास्ते बताए सत्य और आग्रह का, शांतिपूर्ण तरीके से। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा कि कदवा के BRC से हम लोग पैदल चलकर 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आए हैं। एक भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश भर में, हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी तोड़फोड़ नहीं की होगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पता है कि जो ये नौजवान, ये सेना से ट्रेनिंग किया हुआ, 4 साल का नौकरी किया हुआ, अडानी जी अंबानी जी के गोदाम में जाकर के चावल और गेहूं का बोरा खींचेंगे, उनके ट्रक का खलासीगिरी करवाएंगे। ये केंद्र सरकार, यही मंशा है उनकी। तो इस मंशा का जो है मतलब आप लोग इस मंशा पे पानी कैसे फेरेंगे? हम लोग चरणबद्ध तरीके से अंतिम तक, जब तक ये किसान बिल के तरह इस योजना को वापस नहीं लेगा, हम लोग जनता के साथ, नौजवानों के साथ रोड पर हम लोग विरोध करने का काम शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन यदि शांतिपूर्ण हो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन शांति ये धरने के माध्यम से, ये रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं बार बार तोड़फोड़ भी हो जा रहा है। पटना के सड़कों पर जो है वो एम्बुलेंस को तोड़ा गया, बसों को जलाया गया, ट्रेनों को जलाया गया। तो इस पर